हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 और उससे पहले अगर आपने 3.1 और इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे आज 3.2, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है पहले ये समझ लेते हैं। यदि हमारे पास दो रेखाएं हों जिनके समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 यानी दूसरी रेखा, ये पहली रेखा का समीकरण है और ये दूसरी रेखा का समीकरण है। और इन दोनों रेखाओं में निम्न तीन संबंध हो सकते हैं। पहला संबंध अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो, अर्थात रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो इनका प्रतिबंध हमारे पास क्या बनेगा, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ठीक है। और यहां पर इसको हम लोग संगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा प्रतिबंध हमारे पास क्या बनेगा, समांतर हो, ठीक है, और कोई हल ना हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई हल ना हो, अर्थात समांतर हो। अगर समांतर होंगी तो इनके लिए क्या प्रतिबंध बनेगा, उसको यहां पर देख लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो यहां पर ये प्रतिबंध जो है ये कोई हल ना हो, अर्थात रेखाएं समांतर हों। तीसरा प्रतिबंध हमारे पास आ जाता है नंबर 3, अनंत हल हो, अनंत हल हो, अर्थात समपाती हो। रेखा कैसी हो, समपाती हो, ठीक है। तो इसके लिए प्रतिबंध क्या बनेगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर, यहां पर b2 है, बराबर c1 बटे c2। और इसको हम लोग संगत बोलते हैं और इस को हम लोग असंगत बोलते हैं। समझ गए? असंगत। अब ऐसा क्यों है, ये हमने क्या लिखा है, संगत, असंगत, अनंत हल हो, संपाती हो, ये आपको याद करना है तो आप यहां से याद करिए। और अगर इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, समझकर याद करना है, तो इंट्रोडक्शन की क्लास जरूर लीजिएगा, वहां पर हमने आपको बताया है। तो इससे हम लोग एक्सरसाइज में चल सकते हैं। इतनी जानकारी हमारे लिए काफ़ी है इस एक्सरसाइज के लिए। तो फटाफट से एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पर चल देते हैं। और क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी हमको यहाँ पर हल ज्ञात करना है, वो भी कौन सी विधि से, ग्राफी विधि से। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हमको अभ्यास में 3 मुख्य हल ज्ञात नियम से समीकरण को हल करना है और एक हमारा एडवांस में चलेगा नियम, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्राफी विधि, ठीक है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं कि क्या कह रहा है और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो प्रश्न में कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो पहले तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लड़के हैं कितने और लड़कियां कितनी हैं। तो माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या कितनी है x, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y, ये हमने यहां पर मान लिया है। अब प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त। तो फर्स्ट शर्त में देखिए क्या कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने, तो 10 विद्यार्थी हैं, तो क्या बनेगा जाकर हमारे पास पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 10। क्या समझ में आया कैसे बन गया भैया? जितने लड़के थे और लड़कियां थी, अगर सबको जोड़ देंगे तो टोटल कितने बच्चे बने जाकर? 10 बच्चे बने जाकर, और उन्हीं ने तो प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं सेकंड शर्त पर। सेकंड शर्त, सेकंड शर्त। तो सेकंड शर्त में क्या बनेगा जाकर? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया लड़कों की संख्या यानी x, और इधर हमने लिख दिया लड़कियों की संख्या यानी कि y। अब देखिए प्रश्न एक बार और पढ़ लीजिए ध्यान से कि कौन ज्यादा है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियां ज्यादा हैं, तो लड़कियां ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे? लड़के में 4 को ऐड कर देंगे, तो दोनों लोग कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अगर y को इधर उठा कर ले आए तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 4, ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। तो ये तो हम लोगों ने इसको ज्यामिति रूप में लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर हम बिंदु निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से कल हम लोगों ने सीखा था, उसी तरीके से समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है? x प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस एक्स। तुरंत क्या बना लेंगे? एक सारणी बना लेंगे। तो सारणी देखिए फटाफट से यहाँ पर सारणी बनाते हैं। ये रही सारणी हमारी, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे x के और y के। तो ये लिखा x, ये लिखा y। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y का मान 10 निकल कर आ जाएगा। देखिए इस समीकरण में रखिए। ठीक है, x का मान 0 तो y का मान 10, और अगर हम x का मान 10 ही रख दें तो y का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कला तो आपको आनी चाहिए कि एक बार x 0 बनाइए, एक बार y बनाइए 0 बनाइए। तो बिंदु आ गए हमारे पास, बिंदु क्या बना? 0,10 और 10,0। ठीक है, ये पहले शर्त के बिंदु आ गए, यानी पहले समीकरण के हमारे पास बिंदु आ गए। अब समीकरण सेकंड से क्या लिखेंगे? समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से x माइनस वाई बराबर -4, माइनस वाई बराबर -4 माइनस एक्स। ठीक है, अब इनके क्या कर देते हैं? एक बार चिन्ह बदल लेते हैं।
तो या करके हम क्या लिख सकते हैं, या y बराबर x प्लस 4। समझ गए क्या किया, सबके चिन्ह बदल दिए, y बराबर x प्लस 4 कर दिया। ठीक, अब देखिए सारणी बनाएंगे, इसके लिए भी एक सारणी बनाते हैं फटाफट ताकि इसके बिंदु प्राप्त हो जाएं। तो यहाँ पर सारणी बना लेते हैं इस तरीके से, डिवाइडर डाल देते हैं फटाफट से, ये रहा, ये और ये। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर x, यहाँ पर y। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो y का मान हमारे पास 4 आ जाएगा, और अगर x का मान हम -4 रख दें तो y का मान कितना होगा, 0 होगा। देखिए ये कला तो सीखनी है, बार बार हम उस चीज़ को दोहरा रहे हैं। तो हमारे पास बिंदु क्या बनेंगे, जाकर बिंदु बनेंगे 0,4 और -4,0। ठीक है, नीचे हम लोग क्या करते हैं, बिंदुओं को लिख लेते हैं। तो प्रथम बिंदु यानी समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु कौन कौन से, 0,10 और 10,0। समीकरण सेकंड से प्राप्त बिंदु 0,4 और -4,0। अब भैया अपने ग्राफ के लिए पूरा पेज निकाल लेते हैं। ये देखिए, पहले तो बिंदुओं को ऊपर पहुंचाया यहाँ पर, ठीक, और अब हम कॉपी भी ग्राफ वाली लेते हैं। ये देखिए, ज़्यादा बड़े बिंदु नहीं हैं, इसलिए हमने ऐसा ही ले लिया और यहाँ पर अपना ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से बनाएंगे, इतना हमारा ठीक है, y की वैल्यू 10 है, तो शायद हम लोगों को एक बॉक्स में, ठीक, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये हमारा धन x अक्ष है, ये हमारा ऋण x अक्ष है, ये हमारा धन y अक्ष है और ये हमारा ऋण y अक्ष है। ठीक है, और ये बीच में जहाँ पर अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, ये तो आपको पता है मूल बिंदु है। अब यहाँ पर पहला बिंदु हमारे पास क्या है, 0,10। तो यहाँ पर पहले तो हम क्या लिख लेते हैं, पैमाना लिख लेते हैं, पैमाना। तो पैमाना में अपने हिसाब से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक बॉक्स बराबर 5 मात्रक। ठीक है, तो देखिए पहला बिंदु हमारे पास क्या है, 0,10 है। तो फटाफट से 0,10, x पर चलेंगे 0, y पर चलेंगे 10, और एक बॉक्स चले तो हम चले 5, दूसरा बॉक्स चले तो हमको मिल गया 10। ये बिंदु हमारे पास आ गया। फिर दूसरा बिंदु है 10,0, यानी x पर चलेंगे 10, ये बिंदु आ गया, y पर चले 0, तो ये बिंदु हमको प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनसे जाने वाली एक रेखा खींच लेंगे। इस तरीके से। ठीक है, तो भैया ये हमारी पहली रेखा समीकरण 1 के लिए तैयार हो गया। अब आ जाते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड में हमको जो बिंदु दिए गए हैं वो 0,4 दिया गया है। तो 0,4 यानी x पर चलेंगे 0, y पर चलेंगे 4, तो हमको लगभग ये बिंदु प्राप्त होगा। 5, एक बॉक्स तो 5 है लेकिन 5 से कम रहना है, तो ये हमको मिल गया। और दूसरा बिंदु है -4,0, यानी x पर चलेंगे -4, ये बिंदु हमको प्राप्त हो गया, ये रहा। ठीक है, तो ये बिंदु हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया है।
अब इन दोनों से होकर जाने वाली हम एक रेखा खींच लेते हैं फटाफट से। यू, तो ये दो हम लोगों ने रेखा खींच ली है। अब देखिए, ये समीकरण फर्स्ट के लिए है, जिसको हम लोगों ने क्या लिखा था, x प्लस वाई बराबर 10। और ये समीकरण सेकंड के लिए है, जिसके लिए समीकरण आई थिंक होता तो क्या बना था, x माइनस वाई बराबर माइनस का 4, यही बना हुआ था। ठीक है, तो ये समीकरण हमारे थे। अब हमारे पास जो आंसर आया है, उत्तर आया है, वो कहाँ पर है, वो आपको मालूम है, वो ये आंसर है। जहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं वही उसका हल होता है, यही इसका हल है। तो इस तरीके से हमको हल प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि x पर आप कितना चले हैं, x पर आप 3 चले हैं और y पर आप कितना चले हैं, 7 चले हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा कि x का मान 3 है और y का मान 7 है। ये आप ग्राफ की कॉपी पर जब बनाएंगे इस ग्राफ को, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख जाएगा कि x पर हमको कितना चलना है इस बिंदु पर पहुंचने के लिए और y पर कितना चलना है। ठीक है ना, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। चल देते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो इसको कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़ा था, फटाफट से इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, ये हमने यहां पर मान लिया है। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त। तो फर्स्ट शर्त हमारे पास क्या है, 5 पेंसिल। ठीक है, तो 5 पेंसिल यानी 5x, 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x, और 7 कलमों का मूल्य, और अगर एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलमों का मूल्य 7y हो जाएगा, जिसकी वजह से टोटल कितने रुपए खर्च हो जाते हैं, 50 रुपए खर्च हो जाते हैं, यानी बराबर में 50। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आ जाते हैं सेकंड शर्त पर। सेकंड शर्त, तो सेकंड शर्त में क्या बनेगा जाकर, देखिए 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण नंबर सेकंड। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग चलेंगे ग्राफ बनाने की तैयारी करेंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पर बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, और जब समीकरण फर्स्ट से हम यहाँ चलेंगे तो क्या देखेंगे, 5x प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 माइनस 5x, और y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7। क्लियर? अब हम कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा पॉइंट रखेंगे कि हमको वैल्यू मिल जाए, अच्छी तरीके से वैल्यू मिल जाए। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, वरना फिर आप गड़बड़ कर देंगे। हमने आपको बताया है कि लगभग हम ऐसी वैल्यू मानते हैं कि जिससे हमें 0 प्राप्त हो जाए। जैसे
यहाँ पर हमने क्या लिखा x और यहाँ पर हमने क्या लिखा y। तो x की वैल्यू हम कितनी रखें कि y का मान 0 प्राप्त हो। तो हमें दिख रहा है कि x का मान अगर हम यहाँ पर 10 रख दें तो 5 दहामा 50, 50 में से 50 चले जाएंगे 0, 0/7 का मतलब 0 ही होता है। ठीक है, अब हम ऐसा कुछ करें कि हमको दूसरा बिंदु भी बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो y का मान कुछ सही से नहीं आएगा क्योंकि 50/7 बन जाएगा जो हमारी कठिन वैल्यू है। इसलिए कुछ हम ऐसा रखते हैं कि ये 7 से कट जाए। तो हम यहाँ पर 3 रखना पसंद करेंगे। क्यों रखना पसंद करेंगे, इसलिए देखिए, क्योंकि अगर हम 5 का मान यहाँ 3 रखते हैं, सॉरी x की जगह पर हम 3 रख दें तो 5 3 15 हो जाएगा और 50 में से 15 घटाने पर 35 प्राप्त होगा। तो 7 बचे 35 होगा। तो 3,5 हमको बिंदु प्राप्त हो जाएगा, कम से कम पूरा कट जाएगा। 0 नहीं प्राप्त हो पाया कोई बात नहीं, लेकिन हमको क्या है, बिंदु तो प्राप्त हो गया। ठीक है, और ज़्यादा कठिन प्राप्त नहीं हुआ है। तो बिंदु क्या बना जाकर 10,0 और दूसरा बिंदु बना जाकर 3,5। क्लियर। अब समीकरण सेकंड पर चलेंगे। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से तो क्या लिखेंगे, 7x + 5y = 46। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5y = 46 - 7x। y का मान बचा लेते हैं। y का मान बचा लिया तो बन गया 46 - 7x/5। ठीक, इसकी भी वैल्यू थोड़ी सी कठिन आएगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर भी सारणी बनाते हैं फटाफट से। इन क्वेश्चनों में सारणी बहुत बनानी भैया। ठीक है, थोड़े से अजीब क्वेश्चन हैं लेकिन बढ़िया है, सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों को लगाने ही चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हमने लिखा x, यहाँ पर लिखा y। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो 7 3 21 होता है। 46 में से 21 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। और 25/5 कर लेंगे तो 25 5 बचेगा हमारे पास। क्लियर है ना, ये रफ वर्क था हमारा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने क्या रखी, 3 रखी। तो x की वैल्यू अगर हमने 3 रखी तो y का मान तुरंत हमारे पास कितना आ गया, 3 और 5 आ गया। समझ गए, 7 3 21 और 46 में से 21 घटाएंगे तो 25 बचेगा। 25 को 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। और फिर हम ऐसी वैल्यू कुछ रखें कि 7 8 56। अगर हम यहाँ पर 8 रखते हैं तो माइनस का 10 बचेगा और 5 से भाग करेंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा। तो बिंदु हमको प्राप्त हो जाएगा 3,5 और 8,-2। क्या समझ गए। अब आगे देखिए, ये बिंदु हमको प्राप्त हो जाएंगे तो इनको हम यहां पर लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु। कौन कौन से हैं, 10,0 और दूसरा है 3,5। और समीकरण सेकंड से प्राप्त बिंदु 3,5 और 8,-2। ठीक है, तो y अक्ष पर नीचे तो ज़्यादा चलना नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि
सही से ग्राफ बनाएं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब इसको हम पेज को ऊपर ले चलते हैं और ग्राफ बनाने की तैयारी करते हैं। उससे पहले ये हमने पेज ले लिया है, यहाँ से सॉरी ये क्या बना दिया, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हमने ले लिया इस तरीके से और इसको ऐसे खींच दिया, ठीक है। ये हमारे पास इसका ग्राफ बना लिया हमने। अब हमको यहाँ पर बिंदु चलने हैं, ठीक है। तो बिंदु बहुत ध्यान से चलेंगे। देखिए 10 हमको दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। तो y पर हमको 10 चलना है, तो ये थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलेंगे और हम यहाँ पैमाना मान लेते हैं, पैमाना। एक बॉक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 मात्रक। एक बॉक्स में हमने 2 मात्रक की वैल्यू ले रखी है। चलिए सबसे पहला बिंदु हम बनाने जा रहे हैं, क्या है 10,0। तो x पर चलेंगे 10, तो पहला बॉक्स चले, ये हो गया 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, यानी ये वाला हमको बिंदु प्राप्त हो गया। फिर अगला बिंदु हमको लेना है, x पर चलना है 3 और y पर चलना है 5, तो ये 2 हो गया और ये हमारे पास आ गया 3 बीच में, ठीक है। और 5 चलना है, तो भैया y पर 5 चलिए, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 4, और इसके बीच में अगर हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5। क्लियर। तो 3,5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक ग्राफ खींच लेते हैं। तो इसको इस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बना लिया। ये समीकरण फर्स्ट का ग्राफ है, समीकरण फर्स्ट का। अब सेकंड के लिए बिंदु आते हैं, तो पहला बिंदु तो 3,5 है, ये बिंदु जो है ये दूसरी रेखा के लिए भी है, तो बहुत अच्छे, हमको आंसर भी लगभग प्राप्त हो चुका है। दूसरा बिंदु है 8,-2, यानी x पर चलेंगे 8 लेकिन y पर चलेंगे -2। तो x पर 8 चलने वाले हैं, 2, 2 4, 2 6, ये देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो हमको ये बिंदु प्राप्त हो गया। लेकिन y पर कितना चलेंगे, y पर चलेंगे -2। तो अब यहाँ से हम नीचे चले जाते हैं, यानी ये बिंदु हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, 8,-2 हमको प्राप्त हो गया। अब हमको एक ग्राफ बनाना है जो यहाँ से होकर इन दोनों बिंदुओं से होकर जाए। तो देखिए इसको बना लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसको इधर साइड में बढ़ाएंगे, यहीं तक रखते हैं ऐसे। तो ये हमने दूसरा समीकरण का ग्राफ बना लिया है। अब देखिए दोनों समीकरण कहाँ पर आपस में काट रहे हैं, उस पॉइंट को देखिए। दोनों समीकरण यहाँ पर काट रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, यही हमारा हल है। यही हमारा हल है, और हल में जो बिंदु निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3,5 निकलेगा। ग्राफ में आप चलेंगे तो 3,5 दिखेगा, बिल्कुल साफ साफ हमको यहाँ पर दिख भी रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा ले जाएंगे, ठीक है ना। तो चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने लिखा हुआ है। कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं।
यानी हमको ज्ञात करना है कि कैसी रेखाएं हैं। तो पहला पार्ट हम लोग लगाने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है पहले पार्ट में? 5x - 4y + 8 = 0। और दूसरा समीकरण हमको दे रखा है 7x + 6y - 9 = 0। तो ये समीकरण फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट से जो वैल्यू लाएंगे उसमें हम 1 1 लगाएंगे। जैसे a1 का मान 5 है, b1 का मान -4 है और c1 का मान 8 है। a2 का मान 7 है, b2 का मान 6 है और c2 का मान -9 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सारे अनुपात को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से ज्ञात करना स्टार्ट करेंगे। a1/a2, क्या ये a1 a2 b1 b2 आपको मालूम है कैसे ज्ञात कर रहे हैं? x का गुणांक a1 होता है यानी a होता है, y का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। ठीक है ना? यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, x का गुणांक बराबर a, y का गुणांक ये याद कर लीजिएगा बराबर b और अचर पद बराबर c होता है। तो a1/a2 हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है 7, जो हमारी हल नहीं हो रही है। तो b1/b2 निकाल लेते हैं। -4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, -2/3 और यहाँ लिखेंगे c1/c2। तो c1 का मान 8 और c2 का मान -9। तो ये अभी हमारा हल नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देखिए इसकी हम इससे तुलना करते हैं। एक तरफ से चलते हैं, पहले a1 a2 और b1/b2 की तुलना करेंगे। अगर ये बराबर मिल जाएगा तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो बराबर नहीं मिला है तो जैसे नहीं मिला तुरंत हम लिख देंगे। इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। ये आपको नियम याद होना चाहिए। अगर आपने ये नियम याद नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। ये आपको याद होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें बताई जाएं वो आप याद करके चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। काफ़ी आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसको साफ कर देते हैं फटाफट से और फिर चल देते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में क्या समीकरण लिखे हुए हैं? 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। ये फर्स्ट समीकरण है और ये सेकंड है। तो यहाँ से हम गुणांकों को भी चेक कर लेते हैं फटाफट से। a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 12, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 24। क्लियर? अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि a1/a2 निकालने जा रहे हैं। ठीक है, a1/a2। तो a1/a2 यानी 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 हो गया।
B1 बटे B2, तो ये हो गया 3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 1/2 आ गया। तो C1 बटे C2 12/24, तो यहाँ पर भी 1/2 आ गया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्लियर। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए, चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। ठीक है, जैसे जैसे हमको बराबर प्राप्त होता जाएगा हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए रेखाएं संपाती होंगी। क्लियर। क्यों संपाती होंगे? क्योंकि संपाती का फॉर्मूला हम लोगों ने ये तैयार किया है। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट को लगा सकते हैं। चल देते हैं थर्ड पार्ट पर, फटाफट से इसको साफ कर देते हैं। तो थर्ड पार्ट, समीकरण दे रखा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। और 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0, समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो A1 का मान 6 है, B1 का मान -3 है और C1 का मान 10 है। A2 का मान 2 है, B2 का मान -1 है और C2 का मान 9 है। और ये वैल्यू हमने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ रहने दिया है ताकि हमको बार बार ना लिखना पड़े। तो A1 बटे A2 यानी 6/2, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 यानी 3/1 आ गया। B1 बटे B2 -3 बटे -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर आ गया 3/1 और यहाँ पर हो गया 10/9। ये तो हल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2। अब बराबर है तो हमें आगे चलना पड़ेगा, और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। अतः, या इसलिए कुछ भी लिख सकते हो, अतः रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लगाएंगे। चलिए चल देते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये हमको दे रखा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखाएं समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, संगत के लिए हमने आपको बताया है और असंगत के लिए भी हमने आपको बताया है। ठीक है, अगर रेखा समांतर है तो असंगत, अन्यथा संगत। तो चलिए फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। तो पहला पार्ट लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर पहला पार्ट क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y माइनस का 5 बराबर 0। इसको 5 को उठा के इधर ले आए, ये वाला जो 5 है इसको उठा के इधर ले आए, समीकरण नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0, ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू लिख लेंगे। A1 का मान 3, B1 का मान 2, C1 का मान -5, A2 का मान 2, B2 का मान -3 और C2 का मान -7। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। ठीक है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। हाँ ठीक है, अब देखिए सारी वैल्यू हम यहाँ फटाफट से पुट करेंगे। तो 3/2 बन जाएगा जो सरल नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2/-3 बन जाएगा जो सरल नहीं हो रहा है। -5/-7 हो जाएगा
माइनस से माइनस कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। ठीक है। अब जैसे ही ये नॉट इक्वल टू लगा, अब हमें C1 C2 के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और जब ये हमारे पास संबंध आ गया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, संगत हैं। क्या है, अतः ये संगत है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। फटाफट से साफ कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या समीकरण हमको दे रखा है, 2x माइनस 3y बराबर 8, यानी कि यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। और सेकंड समीकरण क्या है, 4x माइनस 6y माइनस का 9 बराबर 0, ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर हमें सारी वैल्यू निकाल लेनी है। तो A1 का मान 2, B1 का मान -3 और C1 का मान -8, A2 का मान 4, B2 का मान -6 और C2 का मान -9। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4 अर्थात 1/2। यहाँ हो जाएगा -3 बटे -6, माइनस से माइनस काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा। और C1 का मान -8 बटे -9, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बन गया, 8/9। ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे क्या, कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, अतः रेखाएं कैसी हैं, असंगत हैं। असंगत क्यों असंगत है, क्योंकि ये समांतर का प्रतिबंध है और समांतर का प्रतिबंध हमारा असंगत होता है, असंगत है। ठीक है। एक पार्ट और हम इसका लगा देते हैं, पांचवा पार्ट या तीसरा कोई भी आप बता दीजिए, वो हम लगा देते हैं। तो हम तीसरा पार्ट बता देते हैं, चौथा और पांचवा आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लगा भी लेंगे। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और उसको हम बता देंगे। इसको साफ कर देते हैं फटाफट से। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, समीकरण नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A1 की वैल्यू 3/2, B1 की वैल्यू 5/3 और C1 की वैल्यू -7, A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10 और C2 की वैल्यू -14। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो A1 का मान 3/2 के पूरे बटे 9। ऐसी वैल्यू में हम क्या करते हैं, टांग खींच लेते हैं। ऊपर जब भी डबल बटे हो तो उसकी हम टांग खींच लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, 3/9 दूनी 18। इस 2 की टांग खींच ली तो 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 छाक 18, तो क्या बन गया 1/6। B1 बटे B2 का नंबर आया तो यहाँ लिखेंगे 5/3, B2 की वैल्यू है -10, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/-30, 5 एकम 5, 5 छंगा 30, तो क्या बन गया -1/6।
और C1 की वैल्यू -7 बट्टे -14, माइनस से माइनस कट गया, 7 दूनी 14, तो क्या बन गया 1/2। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अतः रेखाएं संगत हैं। ठीक है ना, असंगत का सिर्फ एक ही हमारा पॉइंट है, बाकी सबके लिए संगत है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और इसके जो चौथे और पांचवें पार्ट हैं वो हमने आपको होमवर्क दिए हैं, आसानी से आप उनको लगा ले जाएंगे। चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो पहले हम पहला पार्ट उठाते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है, x + y - 5 = 0। देखिए यहाँ पर प्लस का 5 है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। और 2x + 2y - 10 = 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 का मान कितना है 1, b1 का मान 1 और c1 का मान -5, a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान -10। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे a1/a2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, b1/b2, इसका मान भी आ जाएगा 1/2, जो दो वैल्यू दे रखी है, c1/c2 -5/-10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ बराबर आ गया है, तो हम लिखेंगे क्योंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अतः रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी, संगत होंगी। अब यहाँ पर अगर रेखाएं संगत होंगी तो एक बात बताइए कि इनको हम ग्राफी विधि से हल कर पाएंगे? बिल्कुल भी भैया कर पाएंगे, क्योंकि जब संगत है तो हल तो होगा ही, और हल है तो उसको हम लोग ग्राफी विधि से चेक करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, पहला समीकरण, तो समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से x + y - 5 = 0, y = 5 - x, तो y की वैल्यू आ गई, माइनस का 5 उधर प्लस में चला गया, प्लस का x उधर माइनस में चला गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, सारणी बनाएंगे ताकि हम वहां से बिंदु प्राप्त कर सकें। और इसके डिवाइड कर देंगे इसको, एक ये भाग, एक ये भाग और एक ये भाग। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो y का मान 5 आ जाएगा, और अगर हम x का मान 5 पुट कर दें तो y का मान 0 आ जाएगा। तो हमारे पास बिंदु क्या बनेंगे, बिंदु 0,5 और 5,0। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे समीकरण, लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड से हमारे पास क्या है, 2x + 2y - 10 = 0। जगह बना लेते हैं बढ़िया से, इस तरीके से भैया जगह बना लिया हम लोगों ने।
और यहाँ पर 2y बचा लिया, माइनस का 10 प्लस का 10 और प्लस का 2x माइनस का 2x, तो y बराबर 10 माइनस 2x बटे 2 कॉमन ले लेंगे, तो y बराबर 2 कॉमन ले लिया, 5 माइनस x बटे 2 से 2 काट देंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे। इस तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे 2 भाग में और इसके 3 भाग यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x का मान जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो y का मान 5 और x का मान 5 तो y का मान 0। ठीक है, अब इसके बिंदु भी हमको प्राप्त हो गए। बिंदु 0,5 और 5,0। ठीक है, तो दोनों के बिंदु हम यहां लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु 0,5 और 5,0। समीकरण सेकंड से प्राप्त बिंदु 0,5 और 5,0। ठीक है, तो चल देते हैं ग्राफ की ओर। इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से और पेज भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बिंदु को हम लोग यहाँ पर निर्धारित कर देते हैं। पहले x पर चलेंगे, पहला बिंदु देखते हैं 0,5, x पर चलेंगे 0, y पर चलेंगे 5, तो 1 2 3 4 और ये बिंदु आ गया हमारे पास 5। और फिर x पर चलेंगे 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास बिंदु आ गया 5। अब यहाँ से होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। यूं, तो ये हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, अब यहाँ पर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी है, आपको दिख नहीं रही है, बस एक के ऊपर एक है। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, एक के ऊपर एक हैं। इसलिए अगर हम इसकी हल की बात करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे अनंत हल हैं, अनंत हल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए इसको साफ कर देते हैं और फिर चलते हैं सेकंड पार्ट पर। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। हमारे पास समीकरण है x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। और समीकरण सेकंड क्या है, 3x माइनस 3y माइनस का 16 बराबर 0। यह है समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए सारी वैल्यू निकाल लेंगे, तो a1 का मान 1 है, b1 का मान -1 है और c1 का मान -8 है। a2 का मान 3 है, b2 का मान -3 है और c2 का मान -16 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए 1/3 और b1/b2 पर आएंगे तो माइनस का 1/-3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बन जाएगा 1/3। c1/c2 कितना है, -8/-16, माइनस से माइनस कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या लिखेंगे, चूँकि
A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः रेखाएं असंगत हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट हम लोगों ने लगा लिया। अब चल देते हैं थर्ड पार्ट पर, उससे पहले इसको मिटा देते हैं। तीसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है। तीसरे पार्ट में समीकरण हमको दो दे रखे हैं। पहला समीकरण 2x + y - 6 = 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। और 4x - 2y - 4 = 0, समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण में हम a1 का मान निकाल लेते हैं 2 है, b1 का मान 1 है और c1 का मान -6 है। a2 का मान 4 है, b2 का मान -2 है और c2 का मान -4 है। ठीक है, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो a1 का मान 2/A2 का मान 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बन गया, 1/2 बन गया। b1/B2 तो 1/-2, तो बराबर माइनस का 1/2 बन गया। और C1/C2 है -6/-4, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये हो गया 3/2। अब देखिए लिखेंगे, चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अब नॉट इक्वल टू हो गया तो C1/C2 पर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अतः रेखाएं संगत हैं। अब यहां पर प्रश्न में पढ़िए आकर क्या लिखा हुआ, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए और हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी अब हम इसको हल करेंगे और उसको ज्ञात करेंगे किस विधि से, ग्राफी विधि से। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट समीकरण में क्या दे रखा है, 2x + y - 6 = 0, तो y बचा लेंगे 6 माइनस का 2x, माइनस का 6 उधर भेजेंगे तो प्लस का 6 बन जाएगा, प्लस का 2x भेजेंगे तो माइनस का 2x बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे। ठीक है, तो सारणी यहाँ फटाफट से बना लेते हैं ताकि हम उससे बिंदु ज्ञात कर सकें। हाँ, थोड़ा सा देखिए, ये हमने डिवाइड कर लिया इसको 2 पार्ट में और 3 बॉक्स ऐसे बना लेंगे जहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, और x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो y का मान 6 निकल कर आएगा, और अगर हम x का मान 3 पुट कर दें तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर बिंदु तैयार हो गए। बिंदु कौन कौन सा, 0,6 और 3,0। ठीक है, ये पहला बिंदु पता चल गया। अब हम सेकंड समीकरण पर चलेंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं समीकरण लिखने के बाद। हाँ, ये देखिए ऐसे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 2y बचा लेंगे तो 4 - 4x हो जाएगा। y बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और 2 भी कॉमन ले लेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे, तो ये माइनस का 2 यहाँ से जब कॉमन लिया तो ये प्लस का 2x बचा, और ये जो प्लस का 4 है यहाँ पर माइनस का 2 बच गया, बटे -2।
इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे इसके लिए भी। और ये 2 भाग में इसको हम डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 में से 2 चला जाएगा, ठीक है, -2 बचेगा। देखिए x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 2 की 0 से गुणा होगी 0, 0 -2 -2 हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो y का मान 0 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो गए। कौन कौन सा, 0, -2 और 1, 0। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु क्या है, 0, 6 और 3, 0। और समीकरण सेकंड का लिखेंगे, समीकरण सेकंड से प्राप्त बिंदु 0, -2 और 1, 0। जगह बना लेते हैं, ऊपर लिए चलते हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग ग्राफ वाला पेज ले लेते हैं मैथ का, ताकि हम ग्राफ अच्छी तरीके से बना सकें। और ज़्यादा पॉइंट तो लेने नहीं है तो यहीं से रखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये रहा। तो देखिए अब हम यहाँ पर बिंदु लेना स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले यहाँ पर पैमाना लिख देते हैं। पैमाना, एक बॉक्स बराबर एक मात्रक, ठीक है। तो देखिए x पर चलेंगे, पहला बिंदु है 0, 6, तो x पर चलेंगे 0, y पर चलेंगे 6। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये बिंदु आ गया हमारा 6, बिल्कुल लास्ट। और फिर हमें x पर चलना है 3 और y पर चलना है 0, तो x पर चलेंगे 1, 2 और 3। तो फटाफट से इसके लिए ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से, तो ये समीकरण फर्स्ट का ग्राफ खिंच गया हमारे पास। अब समीकरण सेकंड में जो 2 बिंदु दिए गए हैं उन बिंदु को देख लेते हैं। 0, -2 यानी x पर चलेंगे 0, y पर चलेंगे -2, 1 और 2, ये आ गया हमारे पास -2। और यहाँ पर x पर चलेंगे 1 और y पर चलेंगे 0, तो ये 2 बिंदु आ गए। इससे हमारा एक ग्राफ यानी रेखा खींचेगी, उस रेखा को देखते हैं। ये रही, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको मिला देंगे। अब ये तो समीकरण फर्स्ट का ग्राफ है, समीकरण फर्स्ट, और यहाँ पर समीकरण सेकंड लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड का ग्राफ है। अब देखिए ये जहाँ पर ये काट रहा है यही हमारा हल हो गया, यही हमारा क्या है, हल है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, देखिए यहाँ पर पहुँचने के लिए पहले हम x पर 2 चलेंगे और फिर y पर हम 2 चलेंगे, यानी 2, 2 इस बिंदु का निर्देशांक आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 2 है और y बराबर 2 है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, उससे पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है चौथे पार्ट में,
2x माइनस 2y माइनस का 2 बराबर 0 समीकरण नंबर फर्स्ट, और 4x माइनस 4y माइनस का 5 बराबर 0 समीकरण नंबर सेकेंड। यहाँ से हम लोग गुणांक देख लेते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। तो यहाँ पर a1 बटे a2 निकालेंगे। तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 4। तो इसको सरल करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बटे 2 बन जाएगा। b1 बटे b2 -2 बटे -4, तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी 1 बटे 2 आ गया। अब c1 बटे c2 देखेंगे तो -2 बटे -5, तो बन गया ये 2 बटे 5। क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, अतः रेखाएं कैसी होंगी, असंगत होंगी। रेखाएं असंगत होगी। ठीक है, चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मान लेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा आयताकार बाग की लंबाई बराबर y मीटर। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, तो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये जो चौड़ाई है और ये लंबाई हो गई। तो लंबाई अधिक है तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे, क्योंकि चौड़ाई कम है और कितना कम है, 4 मीटर। तो हमने इनको जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद जब y को इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई बराबर -4, समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, तो लिखेंगे सेकंड शर्त, यानी द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो हमारा होता है परिमाप, और जब आधा करना होता तो बटे 2 लगा देते हैं, बराबर 36। 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर 36, x बराबर 36 माइनस वाई, समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो इसको ऊपर उठाते थोड़ा सा, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर तो यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर -4। समीकरण फर्स्ट में लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर -4, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 36 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, तो माइनस वाई माइनस का 2y बराबर -4 माइनस का 36। आगे बढ़ते हैं, y बराबर माइनस का 40 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से इस 40 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 20, यहाँ लिख देंगे y बराबर 20। ठीक है, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में y का मान रख दीजिए, तो x बराबर 36 माइनस 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 16, y का मान 20 और x का मान 16। अतः बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। ठीक, एक समीकरण हमको दिया गया है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, यानी ऐसी रेखाएं हों प्रतिच्छेद करें। तो नंबर एक में क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं, जब, तो लिखेंगे जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी a1 बटे a2 हमारा बराबर ना हो b1 बटे b2 से, तब रेखा प्रतिच्छेद करती हैं। तो दूसरा समीकरण, अब देखिए पहला समीकरण तो हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, 2x + 3y - 8, सॉरी ये ब्रैकेट बंद कर दिया, बराबर 0 लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट बंद करते हैं, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी अगर हम यहाँ पर x के साथ में, x के गुणांक के साथ में 2 की गुणा कर दें, लेकिन y के गुणांक में 2 से गुणा ना करके 3 से गुणा कर दें, ठीक है ना, ताकि वो सेम ना बने। और 8 के साथ आप कैसा भी बर्ताव कर सकते हो, क्योंकि c के साथ कोई संबंध नहीं होता जब वो प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी से भी गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, तो गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, तो 2 दूनी 4x प्लस 3 तियाँ 9y माइनस 8 तियाँ 24 बराबर 0। तो ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्लियर है, तो ये हो गया पहला पार्ट की प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। अब दूसरा पार्ट इसका हम यहीं पर लगा लेते हैं फटाफट से, पहले इसको साफ कर देते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो रेखाएं समांतर कब होंगी, जब हमको पता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इस कंडीशन पे रेखाएं समांतर होती हैं। और समीकरण क्या दे रखा है, 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो अगर आपने x के गुणांक में 2 से गुणा करा तो y के गुणांक में भी 2 से गुणा करना चाहिए, क्योंकि दोनों कैसे हैं, बराबर हैं।
और अचर पद के साथ में आप कुछ भी कर सकते हो, 3 से गुणा करा दीजिए, कुछ भी क्या, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, 2 से गुणा ना करा के किसी और से भी गुणा करानी होगी, ठीक है। तो दूसरा समीकरण, तो दूसरा समीकरण, तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा, 4x प्लस 6y माइनस का 24 बराबर 0। तो इस तरीके से हमने दूसरा पार्ट लगा लिया। चल देते हैं थर्ड पार्ट पर, इसको साफ कर देते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, समपाती रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। तो रेखा समपाती कब होंगी, जब हमको पता है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर हो C1 बटे C2 के, और रेखा हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो ये हमारे पास बराबर होने चाहिए। अगर हम x के गुणांक में 3 से गुणा करें तो y के गुणांक में भी 3 से गुणा करेंगे और अचर पद के साथ भी 3 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। आप 4 से कर सकते हो, लेकिन 4 से करेंगे तो तीनों पदों में करेंगे, ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या लिखेंगे, तो दूसरा समीकरण, तो दूसरा समीकरण हमारा के पास क्या बन जाएगा, 6x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लगा सकते हैं। तो जल्दी से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। उम्मीद करते हैं कि जो भी अभी तक आपने को पढ़ाया गया है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, ठीक है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। यानी हमको ग्राफ खींचना है। तो समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे बिंदु ज्ञात करने के लिए समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट में है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस का y बराबर माइनस का 1 माइनस का x, या हम लिख सकते हैं y बराबर 1 प्लस x। तो तुरंत सारणी बना लेते हैं इसके लिए ताकि हम बिंदु प्राप्त कर सकें। देखिए इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ लिखेंगे ये x और यहाँ लिखेंगे y। अगर x की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो y का मान 1 आ जाएगा, और x का मान अगर हम माइनस 1 पुट कर दें तो y का मान 0 आ जाएगा। तो हमको बिंदु क्या प्राप्त होंगे, बिंदु प्राप्त होंगे 0,1 और -1,0, ठीक है। अब समीकरण सेकंड पर आ जाते हैं। समीकरण सेकंड से क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 2y बराबर 12 माइनस 3x, ठीक है। जगह बना लेते हैं। तो y का मान हो जाएगा यहाँ से 12 माइनस 3x लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 3x बटे 2, तो ये बन जाएगा गुणे का 2 बटे में ले गए। अब यहाँ पर सारणी बना लेते हैं ताकि बिंदु प्राप्त कर सकें हम लोग। और ये यहाँ पर रेखा खींच ली,
और इसके डिवाइड और भी करने हैं हमको, ये एक और ये इसका दूसरा। तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो 3 की 0 से गुणा होगी 0 बन जाएगा, और 12 में से 0 कर तो 12, 12 बटे तो 6 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम x की वैल्यू अगर 4 पुट कर दें तो 3 चक्कू 12, 12 में से 12 गए 0, तो y का मान 0 हो गया। बस ये बात आपको याद रखनी, कैसे हमें 0 बनाना है, ये कला आपको आनी चाहिए। तो बिंदु हमारे पास क्या बनेगा, 0,6 और 4,0। ठीक, अब लिख देंगे जो बिंदु हमको प्राप्त हुए हैं। यहां पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु 0,1 -1,0 और समीकरण सेकंड से प्राप्त बिंदु वो 0,6 और 4,0। तो आगे चलते हैं और यहाँ पर हम एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफ खींचा, काफ़ी बड़ा तो चाहिए नहीं, मीडियम साइज चाहिए। ठीक है, इसे ले लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे इसको। हाँ, थोड़ा सा बिंदु 6 पर जाने के लिए थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बिंदु हमारे पास है 0,1, यानी x पर चलेंगे 0, y पर चलेंगे 1। उससे पहले पैमाना लिख लेते हैं। यहाँ पर पैमाना, एक बॉक्स बराबर एक मात्रक। तो भैया चलना है हमको पहला बिंदु 0,1, यानी x पर चलेंगे 0, y पर चलेंगे 1। तो ये बिंदु हमको मिल गया। और फिर -1,0 यानी x पर चलेंगे -1, ये बिंदु मिल गया। ठीक है, यहाँ से एक हम रेखा खींचने वाले हैं। कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा धन x अक्ष है, ये ऋण x अक्ष है, जैसा आपको पता है, इसलिए हम बार बार इसको नहीं बताते हैं। ये y डैश है। अब पहला तो हमने रेखा खींच लिया। अब दूसरी रेखा की बारी है। बिंदु है 0,6, यानी x पर चलेंगे 0, लेकिन y पर चलेंगे 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये फुलंगी वाला, ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट। ठीक है, और x पर दूसरा बिंदु है 4,0, यानी x पर चलेंगे 4, 1, 2, 3, 4। तो इसके लिए रेखा खींच लेते हैं, इस तरीके से जाएगी ये। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। उस त्रिभुज को हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी सी। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये भी तो त्रिभुज एक हमारे पास बना है, ये वाला, लेकिन हम इसको ले लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बना है उसको लेना है और उसको छायांकित कर दीजिए। तो ये भैया हमने यहाँ पर छायांकित भी कर दिया इसको। ये हमने इसको छायांकित कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर वो कह रहा है कि जो त्रिभुज के शीर्ष आए हैं ए बी सी, इनके निर्देशांक भी बताइए। तो बहुत ध्यान से देखिए, ए का निर्देशांक क्या बनेगा, क्योंकि आप ग्राफ की कॉपी पे बना रहे हो तो इसको देखकर ही आप बता सकते हो। तो ए पर पहुंचने का क्या रास्ता है, सबसे पहले एक्स पर हम चलेंगे 1, 2 कदम, और फिर वाई पर चलेंगे 1, 2, 3, यानी 2,3। बिंदु ए का निर्देशांक 2,3 आ गया।
ये बिंदु आपको मालूम ही है 4,0 है, 4,0। और ये बी बिंदु जो बी है ये हमारे पास है -1,0, -1,0, ये हमारे पास बिंदु बी है। ठीक है, तो इसके सारे बिंदु के निर्देशांक भी हमको पता चल गए हैं। जो हमारे पास त्रिभुज प्राप्त हुआ है वो भी पता चल गया है और हमने उसको छायांकित भी कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगाएंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी इस एक्सरसाइज में आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा लास्ट प्रश्न था इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ में। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।